यूपी के छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबर के साथ यूपी बोर्ड के लगभग 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का आज इंतजार खत्म होने वाला है। आज हाई स्कूल का रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी होगा, वहीं इंटरमीडिएट यानी 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि आज एबीपी गंगा पर भी आप रिजल्ट जारी होने के बाद देख सकते हैं। इन नतीजों को बड़ी तेज गति से देखने के लिए आपको जाना होगा कहां? up10.abplive.com। मैं स्पेल कर देती हूं, up10.abplive.com। इस पर आप जाएंगे और आपको फटाफट बड़ी तेज रफ्तार के साथ आपको नतीजे देखने मिलेंगे। वही 12वीं के स्टूडेंट कहां जाएंगे? वो जाएंगे up12.abplive.com यानी up12.abplive.com पर लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना रिजल्ट। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। यूपी बोर्ड के 2022 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कुल 51,92,689 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। चलिए, यूपी बोर्ड का रिजल्ट डे है आज। क्या क्या चीजें चलेंगी देखिए। सबसे पहले एक ही दिन 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 10वीं के रिजल्ट की आप बात करें तो ये दोपहर 2 बजे जारी होगा, वहीं 12वीं शाम 4 बजे रिजल्ट देख पाएंगे। करीब 52 लाख स्टूडेंट को इस रिजल्ट का इंतजार है। हाई स्कूल में करीब 28 लाख स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने हैं। इंटरमीडिएट की आप बात करें तो 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए आज रिजल्ट डे है। रिजल्ट घोषित होते से ही वेबसाइट पर अपलोड होगा। वेबसाइट से हमारा मतलब एबीपी पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने का इंतजार जब खत्म होगा, किस तरीके का माहौल और तमाम जानकारी क्या है, इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए आप। यूपी के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भविष्य के इन होनहारों का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। 10वीं का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी होगा। करीब 52 लाख छात्र को रिजल्ट का इंतजार है। हाई स्कूल के करीब 28 लाख छात्र का रिजल्ट आएगा। इंटर के करीब 24 लाख छात्रों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट घोषित होते ही वेबसाइट पर अपलोड होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित की गई थी, जिसके बाद से छात्रों और उनके परिवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। एबीपी गंगा पर यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे देखे जा सकते हैं। 10वीं के नतीजे के लिए up10.abplive.com पर लॉगिन करें। 12वीं के नतीजे के लिए up12.abplive.com पर लॉगिन करें। इसके बाद अपना रोल नंबर और मांगी गई डिटेल्स सबमिट करें, जिसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। छात्र रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने के निर्देश सीएम योगी ने दिए थे, जिसके बाद यूपी बोर्ड ने परीक्षा के नतीजे आज जारी होने का ऐलान किया है। यूपी बोर्ड छात्रों का रिजल्ट ईमेल आईडी के जरिए भी भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएं कि एबीपी गंगा पर कैसे आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। देखिए, एबीपी गंगा पर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आप देख सकते हैं। 10वीं के नतीजे के लिए आपको करना क्या है? आपको up10.abplive.com पर लॉगिन करना है। फिर से दोहराऊं, up10.abplive.com पर लॉगिन करना है। 12वीं के नतीजे के लिए आपको करना बस ये है, up12 यानी 12 up12.abplive.com पर लॉगिन करना है। बहुत आसान है, बड़े तेज रफ्तार से आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको एक अच्छा विकल्प मिल रहा है, स्मूथ और फास्ट, जिसके जरिए आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि उस वक्त इंतजार नहीं होता है, एक एक सेकंड भारी होते हैं। और कैसा होता है इसके इंतजार की घड़ी जब नजदीक आती है रिजल्ट की, हम समझेंगे। हमारे सहयोगी प्रयागराज मोहम्मद मोइन से जुड़े हैं और इसके साथ शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़े हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि दोनों शहरों में कैसा माहौल है और क्या क्या जानकारी इनके पास है। शुरुआत करते हैं मोइन से। मोइन, जरा बताइए, समझाइए आंकड़ों के जरिए कितने स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं, किस तरीके का माहौल है?
देखिए, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने की कगार पर है। आज रिज़ल्ट जारी होगा। 10वीं क्लास का रिज़ल्ट दोपहर 2 बजे जारी होगा, जबकि 12वीं क्लास का रिज़ल्ट शाम 4 बजे जारी होगा। और रिज़ल्ट को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, सब में ज़बरदस्त उत्सुकता है। बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। और जो बोर्ड का रिज़ल्ट है, कई साल के बाद बोर्ड के हेडक्वार्टर प्रयागराज से जारी किया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट को लेकर। बताइए बेटा, क्या नाम है आपका और किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? सर, मेरा नाम आनंदी गुप्ता है। मैं क्लास 10 का एग्ज़ाम दी हूँ इस बार, और अभी तो रिज़ल्ट आज आने वाला है 2 बजे तक। बहुत खुशी हुई सुन के कि चलो आने तो वाला है। बहुत दिन से पेंडिंग हो रहा था, बार बार 9 तारीख को डेट दी गई थी, फिर 15 को दी गई थी, अब 18 को चलिए कंफर्म हो गया है, अब आने वाला है, देखते हैं। किस तरह से पेपर हुआ था आपका और क्या उम्मीद है? सब पेपर तो हम लोग ने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। अब रिज़ल्ट देखिए क्या आता है। आपका क्या नाम है और किस क्लास का एग्जाम सर, मेरा नाम ध्रुवराज निगम है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट रहा और रिज़ल्ट आ रहा है, उसकी खुशी है। और क्या नाम से कई दिनों से जो डिले हो रहा था, डेट पे डेट आ रही थी, आज आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद है, क्या कुछ आएगा रिजल्ट? सर, उम्मीद तो अपनी तरफ से पूरी थी, आ जाएगा। अच्छा है। पास हो जाएंगे? अरे सर, डिवीजन भी आएगी कोई? नहीं, डिवीज़न आएगा ना, डिवीज़न नहीं, रैंक आएगा। रैंक आएगा। चलिए, हमारे साथ रानी रेवती देवी स्कूल के टीचर शिव जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, आपके यहाँ तो हर साल मेरिट में बच्चे आते हैं, इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद है, अब बच्चे के ऊपर है क्या करते हैं। वो तो बच्चे जैसे रहते हैं वैसे ही आते हैं। अच्छा, बड़े लंबे समय तक जो है वो फिजिकल तौर पे पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन ही हुई, तो क्या लगता है कि उसका असर पड़ेगा कुछ? अब थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये कि विशेष नहीं रहेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो आगे जाएंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनूप कुमार गुप्ता। जी, गुप्ता जी, ये बताइए कि आपके स्कूल के बच्चों की किस तरह से तैयारियां हैं और क्या उम्मीद है? इस बार बच्चों बहुत मेहनत किए हैं। पिछले साल तो कोरोना काल में एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। और मुझे 100% उम्मीद है कि इस बार बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं रैंक की जरूर मेरिट में स्थान पाएंगे इस बार। लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित भी हुई है, बड़े लंबे समय तक ऑनलाइन क्लास चली है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इस बार असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद पढ़ाई, स्कूल खुले, पढ़ाई भी हुई, टीचर भी मन लगा कि पढ़ाई लिखाई के, बच्चे भी पढ़े लिखे और एग्ज़ाम भी अच्छा से दिए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, आप बताइए कि आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर, मैंने क्लास 11th में कॉमर्स लिया है। बिल्कुल मोइन, देखिए मेरा आप ड्रीम तो है एयर हॉस्टेस का। मतलब कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो मैंने कॉमर्स लिया है। बाकी सीए के लिए भी मैं कोशिश कर। देखिए, ये अलग अलग बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके अलग अलग सपने हैं और उनको लगता है कि ये जो पढ़ाई बच्चों में पहली अंतर महसूस किया है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड दिखे, जहां पहले रोती हुई शक्लें बना करके इवन हम लोग के टाइम पे भी स्कूल जाना एक काम समझा जाता था। चलिए, अब शुरू करेंगे फिर से लखनऊ का रुख करके और समझेंगे शैलेश वहां जब बात कर रहे हैं स्टूडेंट से, पेरेंट्स से। स्कूल जब कोरोना के बाद खुले शैलेश, तो बड़ी खुशी खुशी बच्चे स्कूल गए, और अब जब रिजल्ट आ रहा है तो वही वाली एक्साइटमेंट, वही वाला नर्वसनेस है। बिल्कुल, देखिए, ये एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं 2021 में खो सा गया था, लेकिन एक बार फिर वापस लौट आया है। हमारे साथ में तमाम देखिए स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी लोगों से एक एक करके हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग आज क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक्साइटमेंट की, तो वो स्टूडेंट्स में भी है, पेरेंट्स में भी है, टीचर्स में भी है। क्योंकि एक एक बच्चे पर जो मेहनत की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अभिभावक और जो टीचर्स होते हैं उनकी भी बहुत ही अहम भूमिका होती है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो सीधे तौर पर जो परीक्षा दे के आए हैं, जिन्हें परिणाम का सबसे ज़्यादा इंतजार है। क्या नाम है आपका? दिशा जायसवाल। कौन सी क्लास? क्लास 11th। ये बताओ, 10th के एग्जाम्स दिए होंगे? 10th। अच्छा, ये बताओ, कितना वेट है इस समय रिजल्ट का? रात में नींद अच्छी आई? नहीं आई। क्यों? डर या नर्वस या एक्साइटमेंट? तीनों चीज़ें। क्या लगता है कैसा होगा रिजल्ट? रिज़ल्ट जैसा दे के आए वैसा होगा। आई होप मेरा रिज़ल्ट बेस्ट आएगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। आपका नाम? आदित्य गुप्ता। आपने कौन सी क्लास के एग्जाम? तो 12th के बाद तो आगे किसी कोर्स में जाना होगा, एडमिशन लेना होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिजल्ट। क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, अच्छा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट। मेहनत पूरी की थी? सर, बिल्कुल, रातें जगह थे पूरी। अच्छा, जब आपका 10th का ड्यूरेशन चल रहा था, उसके बाद 11th में जब आप आए, तो एक कोविड का पीरियड चल रहा था, क्लासेस ऑफलाइन मोड में कम हो गए, ऑनलाइन ज़्यादा हो गई थी। इस बार भी सेशन की शुरुआत ऑनलाइन में ज़्यादा रही, तो क्या लगता है उसका कोई रिजल्ट पे असर तो नहीं होगा?
नहीं सर, उसका रिजल्ट पे कोई असर इसलिए नहीं होगी, टीचर्स हमारे यहाँ के इतने अच्छी, उन्होंने चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड, उन्होंने इतनी मेहनत साथ में करी है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। आपका नाम? जी मेरा नाम फरदीन अहमद। फरदीन, आपने कौन सी क्लास के एग्जाम? 12th। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस रिजल्ट से? अच्छा ही रिजल्ट क्या तो चेहरा में उतरा हुआ दिख रहा है, मुस्कुराहट लग रहा है, नकली है? नहीं, अच्छा ही आएगा क्योंकि हमने तो अपना पूरा बेस्ट किया है, कोशिश की है, पूरी मेहनत करी है और टीचरों ने भी हमारी मेहनत करी है बहुत हमें पढ़ाने में। जी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा? जी। कुछ अभिभावक हैं, उनसे भी बात करते हैं। बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने भी इन बच्चों के लिए, काफ़ी कठिन परिश्रम होता है इन लोगों का भी। जी आप आए, क्या नाम है आप? मोइन अहमद। तो मोइन साहब आप बताएं कि बड़ा आप लोग भी परिश्रम करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, आप लोग को कितना इंतजाम? सर अब बच्चों तो कोशिश करते हैं, बाकी उनका जो है उनकी मेहनत है, बाकी हमारे जो टीचर वगैरह हैं आप लोग को भी घबराहट रहती है? अब तो बिल्कुल बच्चों चैलेंज, का आप इन इंतजार है लोगों तो से उसके बातचीत साथ करते घबराहट रहिए तो आप, रहेगी। क्योंकि ये जानकारी आपका नाम? इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि ये वक्त थोड़ा खास है। कोरोना के बाद मौका मिला है इम्तिहान देने का, प्रॉपर रिजल्ट आ घबराहट रहा है आपको भी है? और ऑल द बेस्ट बोलिए हमारे एबीपी गंगा की तरफ से भी तमाम स्टूडेंट को जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बताएं कि तमाम शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि पीएम मोदी के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है, क्योंकि आज उनकी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री सुबह सुबह गुजरात दौरे पर जब वो थे तो अपने घर पहुंचे, अपने मां से मुलाकात की। पीएम ने सबसे पहले मां के पैर पखार कर उनकी पूजा की, उनका अभिनंदन किया, फिर उनका आशीर्वाद लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने मां को माला पहनाई, उनसे बातचीत की, एक शॉल भेंट की। आपको बताएं 2 दिन के गुजरात दौरे पर भी हैं प्रधानमंत्री, लेकिन मौका बहुत खास था जब मां का जन्मदिन, वो भी 100वां। तो किस तरीके से इसे मनाया प्रधानमंत्री ने, उससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पैर पखार करके उसे आंखों पर लगाया, मां को माला पहनाई, शॉल पहनाया और उनके साथ ही बैठ के घर के मंदिर में पूजा आरती की। यानी आशीर्वाद सबसे पहले मां का लिया, फिर प्रभु यानी ईश्वर का लिया और फिर थोड़ी बातचीत की, मीठा खिलाया। तो इस तरीके की तस्वीर सामने आई प्रधानमंत्री की माता जी का जन्मदिन, जो पूरे 100 बरस की हो चुकी हैं। इस मौके को कैसे खास तरीके से मनाया प्रधानमंत्री ने, उससे जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में मचे बवाल की। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी, उत्तराखंड, हर जगह उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन की आग अब तक कुल 13 राज्यों में फैल चुकी है। प्रदर्शन को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 40 गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती में भी ट्रेन कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा काफी बिजी रहने वाले रूट जैसे कि वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर में भी ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है। तो कुल मिला के एनई रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे से इस ट्रैक से जुड़ी कई ट्रेनें प्रभावित होती नजर आ रही हैं। तो देखिए, विरोध का अग्निपथ क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या क्या लेकर आए, ये समझिए। यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसा का माहौल है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रेन में आग लगाई गई है, तस्वीरें आई। 40 से ज्यादा ट्रेन आज रद्द की गई हैं, आवाजाही ठप है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ की ट्रेन रद्द कर दी गई है। वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ में भी कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। यूपी से करीब 250 लोग हिरासत में लिए गए हैं और विरोध को देखते हुए बलिया में धारा 144 लागू करना पड़ा है। बिहार के छात्र संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और माना यह जा रहा है कि बिहार में विपक्ष ने भारत बंद का समर्थन किया। ये तस्वीरें, ये जानकारी है। यूपी के कई जिलों में भी इसका असर हो सकता है। जयंत चौधरी 28 जून से 11 जिलों में युवा पंचायत करेंगे, जिसका मकसद युवाओं के इस विरोध को अपना समर्थन देना है। यानी कि सियासत की भी एंट्री है, सियासत भी इसमें दाखिल हो चुकी है। तो अग्निपथ योजना सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रह गई है, इसमें सियासी पार्टियों का समर्थन देने का प्रक्रिया, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर शहर क्या तस्वीर है, क्या जानकारी है, जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। नीतीश पांडे वाराणसी से, रतीश है कानपुर से। नीतीश का रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कल लाइव तस्वीरें आई, जिस तरीके की तोड़फोड़ की तस्वीरें और हमने पूरा घटनाक्रम देखा, नीतीश आज क्या तरीके से प्रशासन की तैयारी दिखाई दे रही है, माहौल कैसा है? देखिए, माहौल की बात करें तो माहौल शांतिपूर्ण है और आज जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो उसका बनारस में फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त हम कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए, कैंट स्टेशन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और इसके दूसरे तरफ वो सड़क दिखाई दे रही होगी
जो कल बवाल की भेंट चढ़ी थी। यानी यहाँ पर ही आपको ज़बरदस्त बवाल देखने को मिल रहा था। आज यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा खड़े दिखाई देंगे, लोगों की आवाजाही दिखाई देगी, लेकिन कल ये स्थितियाँ नहीं थी। यहाँ पर भीड़ भाड़ तो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, या तो विरोधी छात्र दिखाई दे रहे थे या फिर पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा था। तो आज बनारस में स्थिति सामान्य है और कल की घटना के बाद 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 थानों में 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुआ है। और बनारस ही नहीं, बनारस गाजीपुर से लेकर बलिया तक जिस तरह से विरोध की आग दिखाई दी है, ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती देखने को मिली। और अब इस चुनौती के बाद जो दौर है वो ये है कि जो लोग इस पूरे कहे उपद्रव में शामिल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करना, उनको चिन्हित करना, उन्हें दंडित करना। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कितने लोग सामने आते हैं। प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन शांति से। देखिए, अयोध्या से खबर यह है कि धारा 144 लगाई गई है। अग्निपथ योजना के विरोध के चलते धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर पुलिस की खास नजर है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस नहीं सर्कुलेट होने चाहिए। इसके बाद माहौल खराब हो, इस पर नजर साइबर सेल की जरूर है। चलिए, कानपुर में क्या माहौल है, यह पूरा इस घटनाक्रम के बाद कैसी तस्वीरें आई हैं, इसकी जानकारी हमें रतीश देंगे जो कानपुर से जुड़े हैं। रतीश, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, बताइए, समझाइए माहौल कैसा है, इसके साथ किस तरीके की एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रशासन क्या क्या कर रहा है। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर 13 राज्यों में जरूर बवाल हुआ और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दिक्कतें पेश आई, लेकिन कानपुर इससे अछूता रहा। हालांकि कानपुर देहात जो इससे लगा हुआ जिला है, वहां लालपुर स्टेशन पर जरूर दिक्कतें आई थी। हम आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तस्वीरें दिखाएं। कई सारी ट्रेन लेट चल रही हैं। दिल्ली हावड़ा का रूट है, ज़बरदस्त बिजिएस्ट रूट माना जाता है। 350 के करीब ट्रेनें कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरती है। उनमें कई सारी ट्रेन जो डिस्प्ले बोर्ड है वो हमको कैंसिल दिखा रहा है और कई घंटे लेट दिखा रहा है। लेकिन अगर बवाल की बात की जाए, हिंसा की बात की जाए, तो कानपुर नगर में यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कानपुर के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा और जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर लगातार कानपुर सेंट्रल स्टेशन का दौरा करते रहे, मुआयना करते रहे और सभी इंतजाम चाक चौबंद करने के निर्देश भी देते रहे। साथ ही एडजेसेंट अगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ भी इस तरीके की कोई ज़बरदस्त हिंसा या प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं आई। कानपुर देहात में लालपुर स्टेशन पर ज़रूर मालगाड़ी को छात्रों ने रोका, उपद्रवियों ने रोक लिया था, लेकिन उसके बाद भी रिस्टोर कर ली गई स्थिति को। अगर आज की बात की जाए तो एहतियात बहुत ज़्यादा बरता जा रहा है। जुमे की नमाज के साथ ही तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं। पुलिस है, PSC है, RAF है, सबको तैनाती की गई है और जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर के एक प्लानिंग भी की गई है कानपुर जिला प्रशासन के द्वारा कि कहीं कोई अगर दिक्कत पेश आती है तो उससे कैसे इंस्टेंट तरीके से निपटना होगा। यहाँ पर भी RAF की जो RPF है, तनावपूर्ण स्थिति में ही कमांड मिला था कानपुर का, उनका फिर से एक बार टेस्ट हो गया है। फिलहाल इस टेस्ट में तो तस्वीरें और उनके पक्ष में ही दिखाई दे रही हैं। ट्रेन बहुत सारी कैंसिल हुई हैं और जैसा कि बोर्ड भी आपके कैमरा सहयोगी पंकज ने दिखा दिया, साफ तौर पे प्रभावित है, हर एक क्षेत्र प्रभावित है। 13 राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है, वहां पर कानपुर हो या बनारस, दोनों की तस्वीरें आप लोगों के कैमरे से हमने देखी। शुक्रिया नीतीश, शुक्रिया रतीश, तमाम जानकारी और तस्वीरों के साथ आइए आगे बढ़े। अलीगढ़ की बात करते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा का मामला है, उपद्रवियों की तस्वीर जारी हो गई है। यहाँ पर उपद्रवियों की सूचना देने वाले लोगों के लिए नंबर भी है, उस नंबर पर कॉल करके उनकी जानकारी दी जा सकती है। जो ऐसा करेगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साथ में उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। देखिए, ये नंबर हम भी आपको बता देते हैं। जो तस्वीरें आई हैं उनसे जुड़े लोगों को अगर आप उनकी जानकारी देते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। नंबर क्या है? 9454402796। एक और नंबर है 9454402792। एक और नंबर है 9454401012। ये नंबर है जिस पर कॉल करके इन्हें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपकी जानकारी तो गुप्त रखी जाएगी, लेकिन इनाम जरूर मिलेगा। देखिए, कानपुर की बात करेंगे। 3 जून को नई सड़क पर हिंसा का मामला, इससे जुड़ी अपडेट आ रही है। उपद्रव फैलाने के मामले में D2 गैंग से कनेक्शन की जांच कर रही है पुलिस। D2 गैंग के बाबर और अफजाल की तलाश में जुटी है टीम। SIT की जांच में दोनों की लोकेशन घटना स्थल के आसपास मिली है और दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। D2 गैंग, इसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। कैसे?
लोकेशन घटना वाले दिन, जिस दिन तस्वीरें आई, इन दोनों की वहीं पाई गई। इसी D2 गैंग से बाबर और अफजाल दो बड़े नाम हैं, जिसकी तलाश अब टीम कर रही है। सूत्रों से जानकारी है, इनकी तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। देखिए, कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। मथुरा से खबर है, कल छात्रों की हिंसा प्रदर्शन के बाद आज सुबह ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। थाना हाईवे के निकट एसपी सिटी मार्तंड प्रताप सिंह ने पुलिस फोर्स को तैनात किया। लगातार पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, पैनी नजर है। आज अग्निपथ को लेकर मथुरा में किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुबह से ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। तो देखिए, एक्सप्रेस वे पर जिस तरीके की अफरा तफरी की खबर आई, तस्वीरें आई, उसे ध्यान में रखते हुए आज सुबह से ही गश्त बढ़ा दी गई है। तमाम ऑफिसर्स सुबह के वक्त ही सड़क पर उतर के ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। साइबर सेल की मदद ली जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला करके, लोगों को इकट्ठा करके, भड़का करके किसी तरीके के घटनाक्रम ना होने पाए, इसलिए पैनी नजर रखी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।